बेसिक मैथ के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस पहले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन चार तरह के होते हैं मैथ्स में। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। तो चार तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है एडिशन, मीन्स प्लस करना, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, और डिवीजन मतलब डिवाइड करना। आखिर किसका ये ऑपरेशन होगा? नंबर्स का होगा, आदमी का नहीं होगा। आदमी का भी ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ हम लोग किसका ऑपरेशन करने वाले हैं? किसका? नंबर्स का। वो भी कौन कौन से ऑपरेशन सीखने वाले हैं? तो दो ऑपरेशन सीखने वाले हैं गाइस। पहला है एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो आइए सीखते हैं। मैंने बोला 4 और 2 क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है? तो भाई साहब ऐड करना है। कितना हो जाएगा बताइए? 6 हो जाएगा। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। 8 + 2 कितना होगा? बिल्कुल सिंपल 10 होगा। 9 + 1 कितना होगा? 10 होगा, ये भी सिंपल है। 20 + 5 क्या होगा? 25 होगा, ये भी चलिए सही है, समझ गया, आगे बढ़िए। 30 + 10 कितना होगा गुरुजी? बस हो गया, 40 होगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। आइए लगे हाथ। ये अभी क्या सीखे हैं? इसको बोलेंगे एडिशन। एडिशन बड़ा बड़ा भी एडिशन आप कर लेते होंगे, जैसे इस तरह का भी एडिशन आप कर लेते होंगे। 7 8 9 5 2 8 3 ऐसा कुछ इस तरह के नंबर्स का भी आप एडिशन कर लेंगे, लेकिन ये कर लेते हैं, लेकिन समस्या इस तरह के एडिशन में आप होगा, आप वहीं गड़बड़ कर लेते होंगे। आइए यहाँ पहले देख लेते हैं एक बार। 9 2 11, 11 का 1 कैरी 1 होगा। 5 4 9 और कैरी एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10। 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 10 का ये 0 यूनिट प्लेस वाला नंबर लिख देंगे। आगे जो ये वाला टेंस प्लेस वाला है वो आगे ऐड करेंगे। 9 और 2 11, 11 और 1 12, कैरी कितना हो जाएगा? 1। 8 और 3 11 और जो कैरी आया है वो हो जाएगा 12। फिर कैरी आएगा, देखिए 12 में 12 का 2 लिख दिए, कैरी कितना आया? 1। 1 आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो 8 और 7 कितना होगा? 15। 15 और 1 हो जाएगा 16। तो इस तरह का एडिशन आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। बस हमें इस तरह के एडिशंस में एडिशन भी आप कर लेंगे, जब सब्ट्रैक्शन आएगा तब आप फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं हम लोग डिलीट। आइए सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन तो जस्ट यही नंबर है, इसी का जस्ट सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। 4 - 2 कितना होगा? 6। 8 - 2 कितना होगा? 6। 9 - 1 कितना होगा? 8 होगा, बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए 20 माइनस में 5 कितना होगा? 15, ये भी ठीक है। हाँ 30 माइनस में 10 कितना होगा? 20। लेकिन रुक जाइए, धैर्य रखिए, इसका ऑर्डर चेंज करिए। अगर मैं बोलूँ -2 तो आइए इस नंबर का अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, लेकिन ऑर्डर चेंज कर देंगे। -2 को आगे और 4 को इसके बाद लिख लेंगे। तो अब बताइए, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ प्लस है। अगर कुछ भी नंबर्स के आगे नहीं लिखा होता है तो ध्यान रखना है प्लस है। तो -2 और ये प्लस जो है 4 साइड में लिखते हैं। अब मैं पूछूं भाई साहब -2 और +4 कितना होगा? तो यहाँ दिमाग लगाना है। माइनस का मतलब होता है कर्जा, और प्लस का मतलब होता है पॉकेट में, आपके पास अपना पैसा है। बताइए 2 रुपये कर्जा है और 4 रुपये आपके पॉकेट में है, तो 2 रुपये कर्जा दे देंगे, कितना बच जाएगा?
₹2। ₹2 आपके पॉकेट में बच जाएंगे, तो ₹2 आपके पॉकेट में बच जाएंगे, मतलब ये क्या है, प्लस है। ये आपकी मर्जी है, आप प्लस लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे तो ऐसे भी बिना प्लस लिखे ही लिख सकते हैं, वो है अंडरस्टूड है कि वो ये प्लस है, ठीक। आइए यहाँ भी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, -2 को आगे और ये 8 प्लस में है, इसको बाद में लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 6, बिल्कुल सही जवाब। -1 को आगे करिए और ये बाद में लाइए, +9। फिर देखिए ₹1 कर्जे और ₹9 पॉकेट में। कर्जा ₹1 दे दो, कर्जा ₹1, ₹8 बच जाएंगे तुम्हारे पास, ले लो भाई साहब, लिख लो 8। यहाँ देखो -5 और ये प्लस में 20, कितना हो जाएगा, ₹5 कर्जा है, ₹20 पॉकेट में है, तो ₹5 कर्जा देने के बाद जो पैसा बचने वाला है हम लोगों के पास, वो कितने बचेंगे, ₹15 बचेंगे। यहाँ देख लीजिए -10 आगे और +30 इसके बाद लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, -10 + 30 कितना होगा, ₹10 कर्जे, ₹30 पॉकेट में, तो कर्जा देने के बाद सोचिए ₹20 बच जाएंगे आपके पास पॉकेट में, ठीक है। ये है एडिशन, नंबर्स का एडिशन, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये है नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आइए अब थोड़े से और ट्विस्ट की तरफ चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी प्लस और माइनस ही करना है, लेकिन समझना है यहाँ। देखिए जैसे मैंने बोला -2 -4 क्या होगा, तो देखिए यहाँ ₹2 कर्जे, ₹4 और कर्जे, तो कर्जा और कर्जा मिलके कर्जा ही होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बच्चे बोलने लगते हैं बार बार। माइनस और माइनस प्लस तब होता है जब नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, हमें तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। और ओवरऑल यहाँ देख लीजिए नंबर्स के बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करिए। तो ₹2 कर्जे और ₹4 और कर्जे मिलके कितने हो जाएंगे, ₹6। तो याद रखना -6 होगा। ऐसे ही -10 -5 कितना होगा, -10 -5 कितना होगा, -15, +15 नहीं बोलना है। ऐसे ही 20 -20 -10 कितना हो जाएगा, -30। फिर -100 -50 देख लीजिए कितना होगा, -100 -50। ₹100 कर्जे, ₹50 और कर्जे, कर्जा कर्जा और कर्जा, तो और ज़्यादा कर्जा, ₹150 कर्जे हो जाएंगे आपके पास। तो ये आप ध्यान रखिए, इस तरह के नंबर्स का ख्याल रखना है कि कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही नंबर्स हों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 से अधिक नंबर भी हो सकते हैं। ये ट्विस्ट यही है। देखिए जैसे -2 + 5 -2 कितना होगा, तो पहले आपको दिमाग लगाना है। पहले कर्जा वाला देखिए कितना है आपके पॉकेट में कितना है और कर्जा कितना है। देखिए पॉकेट में ₹5 है और कर्जा 2 जगह है। ₹2 एक दिन कर्जा लगाए थे कहीं, बाकी फिर दूसरे दिन एक जगह एक बार और बाकी लगा दिए, ₹4 कर्जा ₹4, पॉकेट में ₹5, कितने हो जाएंगे, ₹4 कर्जा दे दो भाई साहब, पॉकेट में ₹5 है, ₹4 कर्जा दे दिए, कितना बचा, ₹1। तो या तो पहले इन दोनों का हिसाब किताब एक साथ पहले लिख लो, ₹2 ₹2 -2 -4, अब प्लस में क्या बच गया, 5। अब देखो अब पहले जैसे हो गया इस तरह से कुछ, तो -4 + 5 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आ जाइए एक और एग्जांपल लेते हैं, -4 + 10 -2। सोचिए पॉकेट में कितने हैं, पॉकेट में वो होंगे जो प्लस में होंगे, प्लस में है 10 तो पॉकेट में हो गए ₹10। कर्जा कितना है, ₹4, फिर कर्जा कितना है, ₹2, 4 और 2 6 कर्जे हो जाएंगे। तो -6 और प्लस में 10 आपके पास देखिए कितने हो जाएंगे। अब फिर पहले जैसा हो गया, -6 + 10 ₹6 कर्जा, ₹10 पॉकेट में। ₹6 कर्जा देने के बाद जो पॉकेट में बचने वाला हो कितने रुपए बचेंगे, ₹4। आइए एक और करते हैं, 30 माइनस में 40 फिर माइनस में 10। देखिए 30 क्या है, प्लस में, कुछ नहीं होता है तो प्लस,
यहाँ देखिए -40 -10। अब देखिए कर्जा और कर्जा, पहले देखिए कर्जा दो जगह है, पहले इसका सोचिए। 30 रुपये पॉकेट में है तो पहले लिख लीजिए 30 रुपये, यहाँ है प्लस में, नहीं लिखा है तो भी है। -40 -10 कितने हो जाएंगे? 40 रुपये कर्जे, 10 रुपये और कर्जे, 50 रुपये कर्जे। कर्जे को लिखते हैं माइनस में, ठीक है। अब देखिए 30 रुपये पॉकेट में हो गए, 50 रुपये कर्जे हो गए। बताइए कर्जा ज़्यादा है या पॉकेट में? कर्जा ज़्यादा है तो कर्जा बच जाएगा। 30 रुपये देने के बावजूद भी कर्जा सर पे चढ़ा रहेगा, तो देखिए कितना कर्ज हो जाएगा, -20। सोचिए 50 रुपये आपके पॉकेट में है, 30 रुपये दे दिए तो 20 ही रुपये तो कर्जे बचे भाई। आओ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 - 75 + 100, ठीक है। यहाँ देखिए शुरुआत कर्जे से हुई है, कर्जा 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 होता है तो कर्जा कर्जा मिलकर कर्जा ही होगा भाई साहब। 75 रुपये कर्जे और 25 रुपये और कर्जे, तो हो जाएंगे 100 रुपये कर्जे हुए। आप प्लस 100 रुपये हमारे पास पॉकेट में भी है, तो 100 रुपये पॉकेट में भी लिख लीजिए। अब इसका हिसाब किताब लगाइए बच्चे, कितना होगा? 100 रुपये 100 रुपये, एक कर्जा है और ये पॉकेट में है, तो हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा 0, ठीक है। 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 न्यूट्रल होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट करिए, उसका समाधान हम ज़रूर ढूंढेंगे। आइए थोड़े से और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे -50 + 10 -100। अगर इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए आपको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये यहाँ क्या है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन? भाई साहब दोनों चल रहे हैं साथ साथ, सब्ट्रैक्शन भी चल रहा है, एडिशन भी चल रहा है। आपको नंबर देखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो देखिए 2 नंबर्स निगेटिव हैं, मतलब कर्जे वाले हैं, तो जो आपको अच्छा लगे पहले पॉकेट वाला लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। 10 रुपये पॉकेट में है तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए, माइनस वाला फिर एक साथ कर लीजिए। 50 रुपये कर्जे, 10 रुपये 100 रुपये और कर्जे, तो 50 रुपये कर्जे और 100 रुपये और कर्जे कितने हो जाएंगे? 150 रुपये। तो 150 रुपये क्या हो जाएगा? कर्ज। अब 10 रुपये पॉकेट में, 150 रुपये कर्ज, तो 10 रुपये दे देंगे तो कर्ज कितने बच जाएंगे भाई साहब? 140 रुपये। और चूँकि कर्ज है तो कर्ज के आगे क्या लगाना है? माइनस। भूलना नहीं है भाई। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। -25 + 100 - 200। सोच के देखिए क्या लग रहा है, कर्जा होगा या पॉकेट में होगा? चलिए सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। प्लस वाला एक नंबर है तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। यहाँ प्लस लिखूं या ना लिखूं, प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। शुरुआत में जब नंबर लिखते हैं तो उसके आगे अगर कुछ नहीं है तो प्लस है। तो -25 और -200 एक साथ आप सोच लीजिए कितना होगा, इन दोनों का हिसाब किताब लगाइए। 200 रुपये कर्जा, 25 रुपये और कर्जा, कितने हो जाएंगे? 250 रुपये कर्ज हो जाएंगे आपके पास। और देख लीजिए कितने हो जाएंगे? 250 रुपये कर्ज, 100 रुपये पॉकेट में है, 250 रुपये कर्जे हैं, तो 100 रुपये दे दो भाई साहब। कर्ज कितने हो जाएंगे? 150 रुपये, 150 रुपीज़ ओनली, तो 150 और ये माइनस, ठीक है। आइए और कुछ करते हैं क्वेश्चन, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अलजेब्रा भी इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे आप, तो ध्यान रखिए, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। आइए -200 + 1000, और एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ प्लस में 20, ठीक है। अब देखिए कर्ज कितने हैं? 200 रुपये। पॉकेट में कितने हैं? 1000 रुपये यहाँ है, 20 रुपये यहाँ है, तो 1000 रुपये और 20 रुपये जोड़ो, 1020 रुपये होंगे। कितने होंगे? 1020 रुपये। 1000 और 20 कैसे? आप छोटे क्लास में ऐड करना सीखे होंगे, 1000 और प्लस में 20, ऐसा कुछ जोड़े होंगे, 0 2 0 1, ठीक है। तो 1020 रुपये ये हो गए, प्लस क्या बच गया? 200 रुपये ये, ठीक है। अब देखो पॉकेट में ज़्यादा है, प्लस है ना, और कर्जे क्या है? कम है, 200 रुपये। यानी 1020 रुपये में से 200 रुपये आपको क्या कर देना है?
माइनस कर देना है। तो माइनस कर दीजिए भाई साहब, ये मेरे पॉकेट में है और ये कर्ज है, तो माइनस करिए। 0 से 0 0 होगा, 2 से 0 2 होगा, 0 से 2 नहीं जाएगा, एक भीख मांग लेंगे बगल वाले से तो बेचारा ये खुद गरीब हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा तो 8, यानी देखिए हमारे पास कितने आएंगे 820 रुपीज़, 820 रुपये। ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ होमवर्क मिलेंगे, उस होमवर्क को करिए और ट्राई कीजिए आंसर देने का, और कुछ MCQ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको भी अटेम्प्ट करिए, इसी वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो और अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात जानना है तो ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और समझेंगे, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपको क्या और जानना है, कैसे जानना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।